नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी चैप्टर 3 के बारे में, जो बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब टैक्स का कलेक्शन कैसे होता है, एंड टैक्स का लेवी मतलब इम्पोजिशन कैसे होता है, इम्पोज कैसे होता है, चार्ज कैसे होता है। और ये चैप्टर कवर करता है सेक्शन 7 से लेकर 11 तक। इसके पहले जो 6 सेक्शन हैं चैप्टर 1 के अंदर और चैप्टर 2 के अंदर आते हैं, वो मैं कवर कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 7 जो बात करता था स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में, वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 के बारे में, जो बात करता है टैक्स लायबिलिटी एंड कंपोजिट ऑफ मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सेक्शन 8A के अंदर कंपोजिट सप्लाई को रखा गया है और 8B के अंदर मिक्स सप्लाई को रखा गया है। कंपोजिट सप्लाई का डिफिनेशन आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अंदर भी मिल जाएगा और मिक्स सप्लाई का डिफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 74 के अंदर भी मिल जाएगा। जीएसटी से रिलेटेड किसी भी वर्ड का जब डिफिनेशन समझ में ना आए तो चैप्टर 1 सेक्शन 2 को आप जरूर मूव करें। वहां आपको करीब 125 के करीब डिफिनेशन उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है। देखिए, जब कभी एक गुड्स या सर्विस के बारे में बात होता है तो वहाँ टैक्स रेट फिक्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन वहाँ नहीं होता है। कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ एक से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट हो, इंक्लूड हो। उस वक्त ये मन में क्वेश्चन आता है कि टैक्स रेट किसके हिसाब से चार्ज हुआ होगा और इन सबों में प्रिंसिपल सप्लाई किसके माना जाएगा। इसी से रिलेटेड है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई कहता है कि जहां 2 और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो, जहां 2 या 2 से ज्यादा कोई भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो, उस वक्त प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। उस वक्त प्रिंसिपल सप्लाई को ही हम सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, इसको समझिए। मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन खरीदने का, आपको एक अच्छा मोबाइल फ़ोन पसंद आया, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो आपका प्रायोरिटी था मोबाइल फ़ोन खरीदना, ना कि उसके अंदर का एसेसरीज को देखना। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो उसके साथ एसेसरीज मिलता ही है, उसके बिना मोबाइल फ़ोन अधूरा है। उसी तरह सेलर का भी प्रायोरिटी था कि आपको मोबाइल फ़ोन बेचना, ना कि उसके अंदर का एसेसरीज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना। तो उस वक्त जब आपका प्रायोरिटी भी मोबाइल फ़ोन खरीदना है और सेलर का भी प्रायोरिटी मोबाइल फ़ोन बेचना है, तो प्रिंसिपल सप्लाई किसे माना जाएगा, मोबाइल फ़ोन को, ना कि उसके अंदर के एसेसरीज को, चार्जर को, हेडफोन को, बैक कवर को, गोरिल्ला ग्लास को, ये सब को नहीं। तो सिमिलरली टैक्स रेट जो इम्पोज होगा वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो टैक्स रेट है उसी के बेसिस पे सारे एसेसरीज के ऊपर टैक्स रेट इम्पोज होगा। समझ गए। एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप राजधानी का ट्रेन टिकट खरीदते हैं और साथ में उसमें लिखा हुआ है कि मील इंक्लूड है, खाना पीना। तो अब आप मील के लिए राजधानी का टिकट नहीं खरीद रहे हैं। मील खाना होता तो आप किसी भी 5 स्टार में जाके खा सकते थे। आप राजधानी का ट्रेन टिकट खरीदे राजधानी में जाने के लिए, उस ट्रेन का सुविधा लेने के लिए। तो जब आप राजधानी का ट्रेन टिकट खरीदते हैं तो जब उसमें मील इंक्लूड रहता है तो वो ट्रेन टिकट के ऊपर जो टैक्स रेट है उसी के बेसिस पे मील के ऊपर भी टैक्स रेट इम्पोज होगा। समझ गए। एक और एग्जांपल समझिए। एयर कंडीशन एंड इंस्टॉलेशन। आपको एसी खरीदना है, तो एसी खरीदना जब है तो साथ में रहता है इंस्टॉलेशन फ्री। तो फ्री तो आज के डेट में कुछ भी नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं, सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो एयर कंडीशन जब आपका प्रायोरिटी है खरीदना, तो एयर कंडीशन के ऊपर जो भी टैक्स रेट होगा सेम टैक्स रेट इंस्टॉलेशन के ऊपर भी इम्पोज हो जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई का इन शॉर्ट यही मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल चीज़ है, प्रायोरिटी जो चीज़ है, तो प्रिंसिपल सप्लाई ही आपका सप्लाई माना जाएगा और उसी के बेसिस पे जो टैक्स रेट होगा वो बाद बाकी चीज़ें जो उनसे इंक्लूड होगी उनके ऊपर भी टैक्स रेट इम्पोज होगा। समझ गए। उसी तरह मिक्स सप्लाई को समझिए। मिक्स सप्लाई भी सेम कहता है कि जहां 2 और मोर गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो, जहां 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का बात नहीं किया गया है। यहाँ पे बात किया गया है कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। मान लीजिए कोई अगर आप 10-15 गुड्स का एक बकेट है, आप दीपावली में देखते हो लोग गिफ्ट देते हैं बकेट, जिसमें फूड, स्वीट्स, चोको, केक्स, ड्राई फ्रूट, ड्रिंक, फ्रूट जूस, ये सब इंक्लूड रहता है उसमें। तो आप वो बकेट देखें और आप ये सोचें कि हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट करेंगे या उसके घर जाएंगे तो उसे ये तोहफा के रूप में हम देंगे। तो उस बकेट में ये जो सारे इतने सारे गुड्स हैं, इन गुड्स के ऊपर जो भी टैक्स रेट है
इन टैक्स रेट में जो भी कोई ऐसा गुड्स होगा जिसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जीएसटी का रेट होगा, मान लीजिए 28%, मान लीजिए कि ड्राई फ्रूट के ऊपर 28%, तो ड्राई फ्रूट के ऊपर अगर 28% है तो उसी के बेसिस पे सारे अंदर के जो भी गुड्स होंगे सारे 28% के हो जाएंगे। समझ में आया? जो भी अगर एक गुड्स के ऊपर अगर 28% है जो हाईएस्ट रेट है, तो बाद बाकी सारे उसके रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसके ऊपर भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इम्पोज हो जाएगा। लेकिन कंपोजिट में ऐसा नहीं था। तब आप समझिए कंपोजिट में भी तो वही हो रहा था कि अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का 18% है और बाद बाकी चीज़ों का कम है, तो ज़्यादा रेट तो कम मोबाइल फ़ोन के हिसाब से लगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये उल्टा हो जाए कि अगर मोबाइल फ़ोन का दाम 18% है जीएसटी रेट, और मान लीजिए चार्जर का या मोबाइल फ़ोन से जुड़ी जो भी एसेसरीज है अगर वो 28% हो जाए, क्योंकि जीएसटी रेट में तो बदलाव हो जाते हैं, अगर वो 28% हो जाए तब भी तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो मोबाइल फ़ोन के टैक्स रेट के बेसिस पे ही होगा। तो बेनिफिट कहाँ है? प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर। इसीलिए इन द आई ऑफ कंज्यूमर कंपोजिट सप्लाई इज फार बेटर देन मिक्स सप्लाई, और इन द आई ऑफ सेलर मिक्स सप्लाई इज फार बेटर देन कंपोजिट सप्लाई। क्योंकि कंज्यूमर हमेशा चाहेगा पैसा कंज्यूम करना, बचाना, और सेलर हमेशा चाहेगा टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना। समझ में आ गया? तो कंपोजिट सप्लाई वो होता है जहां दो या दो से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो प्रिंसिपल सप्लाई को ही प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे सारे गुड्स एंड सर्विस जो उससे इंक्लूड होंगे उसके ऊपर भी सेम रेट लगेगा। लेकिन मिक्स सप्लाई के ऊपर ऐसा नहीं है, जहां दो या दो से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट हो या सप्लाई हो, उस वक्त जो उस गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगा उसी के बेसिस पे सारे गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स रेट लिया जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर 5 है, 12 है, 18 है, अगर हाईएस्ट टैक्स रेट जो भी अगर किसी में, तो उसी के बेसिस पे सारे गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स रेट लगेगा। समझ गए? आई होप कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत ही सिंपल था, शॉर्ट वीडियो था, समझ में आई होगी। हम ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे धीरे धीरे। आने वाले वीडियो में सेक्शन 9, 10, 11 को भी हम बहुत जल्द कवर कर देंगे। आई होप वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेक्शन के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।